भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। यह टेस्ट मैच पुणे में खेला जाएगा, महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में। और इस मैच से पहले जो पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था बेंगलुरु में, उसमें न्यूजीलैंड की टीम जीतने में सफल रही थी और उसने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की हुई है। तो दूसरे टेस्ट में भारत को क्या चाहिए? बदला। जी हां, भारतीय टीम बदला लेना चाहती है और सीरीज को बराबर करना चाहती है। तो उसके लिए भारतीय टीम को क्या कुछ करना होगा आज आपको बताऊंगा। इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले कुछ सवाल भी मन में है कि पिच कैसी होगी। यह भी सवाल मन में है कि सरफराज खान और केएल राहुल में से कौन होगा प्लेइंग 11 में। यह भी सवाल मन में है कि वाशिंगटन सुंदर को टीम के साथ क्यों जोड़ा गया है। और यह भी सवाल मन में है कि भारत 3 तेज गेंदबाजों के साथ इस टेस्ट मैच में जाएगा या फिर 2 तेज गेंदबाजों के साथ, जैसा कि पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में गया था। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से पुणे में खेला जाएगा और इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम हर हाल में जीत चाहेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि यहां सीरीज की बराबरी करे और फिर आखिरी टेस्ट मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करे। लेकिन इसके लिए भारतीय टीम को क्या कुछ करने की दरकार है, तो देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पिच को सही सही पढ़ना है कि पिच कैसी है और फिर उसी के अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 का सिलेक्शन करना है। ये भूल बेंगलुरु में भारतीय टीम कर चुकी है, जब पिच को पढ़ने में भारतीय कप्तान नाकाम रहे थे और इस वजह से परफेक्ट प्लेइंग 11 नहीं चुन पाए थे। अगर हम दूसरी बात करें तो देखिए, नई गेंद जो है टेस्ट मैच में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इंडियन बैटर्स को कोशिश करनी होगी कि नई गेंद पर विकेट न गंवाएं। जिस तरह से न्यूजीलैंड के सीमर्स ने बेंगलुरु में अपनी गेंदों से इंडियन बैटर्स को परेशान किया, खास करके पहली पारी में जब भारत के जल्दी विकेट गिर गए और भारतीय टीम सिर्फ 46 रनों पर ढेर हो गई, तो भारतीय बल्लेबाजों की कोशिश होनी होगी कि ओ'रूर्क टीम साउदी और मैट हेनरी की तेज गेंदों का सामना बखूबी करें और उन्हें विकेट न दें। इसके अलावा भारत को नई गेंद का इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से करना होगा और यहां पर भारतीय तेज गेंदबाज खास करके जसप्रीत बुमराह को सामने से आकर लीड करना होगा भारतीय गेंदबाजी को और उन्हें अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब भी आप संकट में होते हैं तो अपने अनुभवी खिलाड़ियों की ओर देखते हैं, इसलिए इस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसी एक के बल्ले से हम शतक देखना चाहेंगे। विराट कोहली यहां पर डबल सेंचुरी लगा चुके हैं, तो एक उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद जो है हर भारतीय खेल प्रशंसक विराट कोहली से यहां भी कर रहा है। रोहित शर्मा से भी एक बड़ी पारी की उम्मीद है। तो जो 3 नवोदित बैटर हैं, खास करके यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बात करें, तो इन दोनों में से भी किसी एक से शतक की उम्मीद सारे खेल प्रशंसक कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सरफराज प्लेइंग 11 में होंगे या केएल राहुल। देखिए, फॉर्म में तो केएल राहुल के भी कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन सरफराज ने पिछले मैच में जो 150 रन बनाए और खास करके जिस परिस्थिति में बनाए और जिस तरह से बनाए, मुझे लगता है कि उनकी जगह टीम में कंफर्म है और इसलिए केएल राहुल को बाहर बैठना पड़ सकता है। और केएल राहुल को बाहर इसलिए भी बैठना पड़ सकता है कि ऋषभ पंत को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि वो फिट हो गए हैं और वो टेस्ट मैच में खेलेंगे। जो अगला सवाल सबके मन में आता है कि भारत 2 तेज गेंदबाजों के साथ जाएगा या 3 तेज गेंदबाजों के साथ, तो इसके लिए पिच की बात कर लेते हैं।
ये जो पुणे में पिच होगी वो स्लो टर्नर होगी, मतलब कि स्पिनर्स को मदद करेगी, लेकिन जो टर्न होगा वो धीमा टर्न होगा। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय टीम 2 ही तेज गेंदबाज के साथ जाएगी और 3 स्पिनर्स भारतीय टीम में होंगे। तो 3 स्पिनर्स कौन कौन हो सकते हैं? एक रविंद्र जडेजा का होना तय है, रविचंद्रन अश्विन का होना तय है। पिछले मैच में कुलदीप यादव खेले थे, लेकिन इन सब के बीच वाशिंगटन सुंदर को टीम के साथ जोड़ा गया है। तो क्या कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को जगह दी जाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद जहां तक 2 तेज गेंदबाजों की बात है, तो एक तो जसप्रीत बुमराह होंगे, क्योंकि पुणे टेस्ट के बाद ही बुमराह के वर्कलोड पर जो है विचार करने की बात कही जा रही है। तो इस टेस्ट में बुमराह तो खेलेंगे, लेकिन दूसरे तेज गेंदबाज कौन? मोहम्मद सिराज या फिर आकाशदीप? मुझे लगता है यहां आकाशदीप का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है। तो ये होगी भारत की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करेंगे। शुभमन गिल 3 नंबर पर, 4 नंबर पर विराट कोहली की वापसी होगी, 5 पर ऋषभ पंत, 6 पर सरफराज होंगे, 7 पर रविंद्र जडेजा, 8 पर रविचंद्रन अश्विन, 9 पर कुलदीप यादव या वाशिंगटन सुंदर, 10 पर जसप्रीत बुमराह और 11 पर मोहम्मद सिराज या आकाशदीप। यही टीम भारत की होगी। जहां तक न्यूजीलैंड की टीम की बात है, तो न्यूजीलैंड की टीम शायद अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ करना न चाहे, लेकिन पिच को देखते हुए उसे भी एक कठिन फैसला लेना पड़ सकता है। अगर वो एक अतिरिक्त स्पिनर को टीम में लाना चाहता है अजाज पटेल के साथ, तो वो सेंटनर की ओर देख सकता है, लेकिन अगर वो सेंटनर की ओर देखता है तो उसे एक और फैसला लेना होगा कि वो टीम सऊदी और ओरुर्क में से किसे प्लेइंग 11 में रखेगा। यह फैसला निश्चित तौर पर आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के तीनों ही तेज गेंदबाज ने कमाल का प्रदर्शन किया था। पिच जैसा मैंने आपको बता दिया कि स्लो टर्नर है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच को भारतीय टीम जीत लेगी। और कम से कम एक चीज और भी जरूरी है, जब आप न्यूजीलैंड से खेलते हैं तो आपकी फील्डिंग जो है वो उस स्तर की होनी चाहिए जिस स्तर की न्यूजीलैंड की है। तो भारत को फील्डिंग पर ध्यान देना है, जो कैचेस उठते हैं उनको लपकने की जरूरत है, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए और साथ में बैटर्स और बॉलर्स को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। अगर ये सब कुछ होता है तो भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज की बराबरी कर सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।